नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया हिंदी पर। तो किसान भाइयों, खेती की नई नई तकनीक की जानकारी पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें फार्मिंग इंडिया हिंदी चैनल को। तो प्रिय किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने की फसल के ऊपर। गन्ने की फसल के ऊपर हम बात करें किसान भाइयों, और आगे आने वाली वीडियो में हम गन्ने के रोगों के बारे में बात करें कि उनके ऊपर आप कौन सी दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस गन्ने में आने वाले कीट और गन्ने में आने वाली फंगस की बीमारियों से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं। ये सब बातें हम आगे आने वाली वीडियो में करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आपसे बात करते करेंगे जब आप गन्ने की बिजाई करते हैं तब आपको बीज उपचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए किसान भाइयों, अगर आप जब गन्ने की बिजाई करते हैं बीज उपचार अगर आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब ज़्यादा तो हम कहेंगे नहीं, लेकिन अगर आप कम से कम ये मान के चलिए, अगर 10 एकड़ की गन्ने की खेती करते हैं तो आप कम से कम 3 से 4 एकड़ में बीज उपचार करके देखिए आपको कितना फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा आपको क्या मिलेगा किसान भाइयों? फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि एक तो जो फंगस की बीमारी आती है रेड रोट, उस बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगा, वो काफ़ी कम होगी। और अगर होगी भी तो थोड़ी बहुत, वो अगर आप कोई भी दवा का इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको वो बिल्कुल दवा आराम से काम कर देती है और उससे आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं आराम से। दूसरी बात, जो पोका बोइंग होती है वो भी आपकी गन्ने की फसल में आने के चांस बहुत कम हो जाते हैं अगर आप बीज उपचार करते हैं। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों कि अगर आप बीज उपचार करते हैं तो आप किस तरीके से करें और कौन सी दवा का इस्तेमाल करें। बीज उपचार करने के लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों? कार्बोक्सिन थीरम का इस्तेमाल करें 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। मैं आपको बता दूं, प्रोवैक्स कंपनी की जो आज यूपीएल जिसकी मार्केटिंग कर रही है आजकल, तो प्रोवैक्स नाम की दवा आती है यूपीएल कंपनी की, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर आप धानुका कंपनी की वीटावैक्स पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर अगर आप ये सोचते हैं कि कम खर्चे में अपना काम अच्छा बन जाए तो कम खर्चे में आप टैबुकोनाजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। वैसे तो जो हमने आपको बताया है कार्बोक्सिन और थीरम, ये स्पेशली बीज उपचार के लिए, सीड ट्रीटमेंट के लिए है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपको ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, आपको प्रति एकड़ के हिसाब से बस ये 250 या 300 के बीच में खर्चा आएगा आपका। अगर आप इसी तरह टैबुकोना का भी इस्तेमाल करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वो आप कर सकते हैं। बीज उपचार करने की विधि में हम आपको बता देते हैं किसान भाइयों, आपको क्या करना है। बीज उपचार इस तरीके से करना है, अगर आप जो आपका बीज आपने तैयार कर रखा है गन्ने का, उसके अंदर आपको क्या करना है, बिजाई से लगभग 1 घंटा पहले आपको उसके ऊपर, या तो एक काम कीजिए आप, अगर आप पाउडर फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको पानी में भिगो लीजिए। पानी में भिगोने के बाद स्प्रे पंप के साथ उसका छिड़काव अपने पूरे के पूरे गन्ने के बीज के ऊपर कर दीजिए और कम से कम 1 घंटे की उसके ऊपर धूप लगने दीजिए, फिर आप अपनी बिजाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जब आप नालियों के अंदर गन्ने का बीज लगाते हैं तब उसके ऊपर को आप छिड़काव कर सकते हैं अपने स्प्रे टैंक के साथ, वो बिल्कुल अच्छे से होगा। और अगर ऐसा है, अगर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो गन्ने की पोरियां होती हैं, जो गन्ने के भाग होते हैं, उनको अगर आप उसके अंदर भिगो सकते हैं पूरी तरीके से, तो वो बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि उसके अंदर जब जब वो कोई भी फंगीसाइड आप इस्तेमाल करते हैं बीज उपचार के लिए, वो उसके अंदर चला जाएगा तो आगे जो बीमारियां बनती है फंगस की, तो उनका चांस बहुत ही कम हो जाता है और आपकी पैदावार में वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी गन्ने में बीज उपचार आप किस तरीके से कर सकते हैं और क्यों ज़रूरी है। ये फ़ायदे आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। आप बीज उपचार ज़रूर करके देखिए गन्ने की फसल में। बोल देते हैं कि कुछ नहीं होता है, लेकिन बीज उपचार करने के कर अच्छे ढंग से अगर आप करेंगे बीज उपचार गन्ने की बिजाई करते टाइम, तो आपको इस चीज़ के फ़ायदे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये थी जानकारी किसान भाइयों, गन्ने की फसल में बीज उपचार आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। जानकारी अच्छी लगी हो तो किसान भाइयों में इस जानकारी को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।